प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स दी जाए तो उनका मल्टीपल कैसे किया जाता है और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्माइल करना है, पेन लेना है, कॉपी लेना है और जुड़ जाना है। ठीक है, और अपने मित्रों से कहना है कि बहुत जल्दी से आएँ, तुम भी पढ़ो वो भी पढ़ें, क्योंकि इस समय शून्य सत्र नहीं, जो 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 आपका सेशन है वो 0 नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम होगा, बाकायदा पढ़ाई होगी, चाहे भलाए नवंबर दिसंबर से लगभग कुछ हो। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना कि पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी चलने लगी है, क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, किसी भी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग स्टडी पे थोड़ा फोकस करना। चलो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक है आपका मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स, और दूसरा ये आपको आज अगर हो सकता है तो कोफैक्टर भी निकालना सिखाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले दो मैट्रिक्स दी जाती है तो उनका हम लोग मल्टीपल कैसे करते हैं। चलिए लेट्स सी, हम लोग सीख रहे हैं, सबसे पहले सीख रहे हैं गुणनफल। ठीक है, गुणनफल सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो है 1 3 5 7 9 माइनस का 1 0 1 और 7। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स ए दे रहा है। और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है, आपकी बी मैट्रिक्स है आपकी 1 0 माइनस 1 0 1 7 और 3 माइनस 1 और ये 0। ये है आपका। देखिए अब हम लोग मल्टीपल का एक रूल होता है, इसमें ये जरूरी नहीं कि इनकी ऑर्डर समान हो। ठीक है ना, इनका क्रम समान हो तभी मल्टीपल किया जा सकता है। जैसे कि एडिशन में मैंने बताया था, कभी भी दो मैट्रिक्स का योगफल तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर समान हो। बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्डर समान हो तभी इनका मल्टीपल किया जा सकता है। अभी हम केवल एक सिंपल प्रोसेस से बता रहे हैं कि आखिर हम इनका मल्टीपल कैसे करते हैं। जैसे हम a इंटू बी निकालें, a इंटू बी का मतलब क्या है, 1 3 5 7 9 माइनस 1 0 1 7, ये लिख लिया। मल्टीपल है 1 0 माइनस 1 0 1 7 3 माइनस 1 और 0। एक प्रोसेस देखिए आप लोग, a इंटू बी की अगर ये प्रोसेस है a इंटू बी की, थोड़ा सा ध्यान देना, इसे ये रिमार्क है तुम्हारा, इसे मत भूल जाना, ये नोट है तुम्हारा। ए यहां पे फोकस करना है कि आखिर सबसे पहले R1 का C1 में मल्टीपल करेंगे। किसका, R1 का C1 में मल्टीपल करेंगे जो पहले, फिर R1 का C2 में मल्टीपल करेंगे। ये है R1, ठीक है, ये है R2, ये है R3 और ये है आपका C1 C2 और C3। तो फिर यहाँ पे R1 का C2 में करेंगे और R1 का C3 में करेंगे। ठीक है, R2 का C1 में करेंगे, R2 का C2 में करेंगे और R2 का C3 में करेंगे। R3 का C1 में, R3 का C2 में और R3 का C3 में मल्टीपल करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है मल्टीपल की। ठीक है, और बस हम लोग देखते हैं मल्टीपल करते हैं। और ये भी समझना है, R1 का प्रत्येक एलिमेंट का C1 के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल करना है, और जो भी साइन लगना है वो साइन लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि प्लस का साइन लग रहा है और हम लोग माइनस लगा रहे हैं, या माइनस का साइन लग रहा है हम लोग प्लस लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 के प्रत्येक एलिमेंट का C1 के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल करना है। चलिए देखते हैं, तो a इंटू बी बराबर में क्या होने वाला है। R1 में पहला नंबर कितना लिखा, 1, C1 में पहला अक्षर क्या लिखा, 1, 1 का मल्टीपल करेंगे तो क्या 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। R1 में पहला एलिमेंट कितना लिखा, 3, C1 में पहला C1 में दूसरा एलिमेंट कितना लिखा, 0। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ, समझो प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल करते हैं। तो ये 3 है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो 3 का मल्टीपल करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 5 का ये तीसरा एलिमेंट है और ये भी तीसरा एलिमेंट है, 5 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 5 3 15। तो देखो ये पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया, R1 और C1, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं, R1 और C2, R1 का मल्टीपल पहला अक्षर,
ये वाला पहला अक्षर, तो 1 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0, ये 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे 3, 5 का मल्टीपल माइनस में करेंगे तो माइनस के 5। क्लियर? चलो 1 का मल्टीपल -1 में करो तो -1, 3 का मल्टीपल 7 में करो तो 7 दिया 21, तीसरा अक्षर 5 है, तीसरा अक्षर 0 है, तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहला अक्षर, अब R2 C1, R2 और C1, R2 में पहला अक्षर कितना है 7, जब 7 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, दूसरा एलिमेंट कितना है 9, 9 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0, -1 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो माइनस का 3। चलिए अब इसमें 7 का मल्टीपल 0 में करते हैं तो 0, 9 का मल्टीपल 1 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 9, -1 का मल्टीपल -1 में करते हैं तो प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करते हैं C3, R2 C3, R2 C3 पे चलते हैं, R2 माना J 7, C3 माने पहला अक्षर। चलो 1 का मल्टीपल -7 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, 9 का मल्टीपल 7 में, 9 into 7 63, -1 का मल्टीपल 0 में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब हम देखते हैं तीसरा एलिमेंट R3, R3 का C1 में, R3 C1, R3 C1, R3 C1 का मतलब क्या है 0 का मल्टीपल 1 में, तो ये हो जाएगा 0। दूसरा एलिमेंट 1 है, 1 का मल्टीपल 0 में 0 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल 3 में 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 का मल्टीपल 0 में 0 हो गया, 1 का मल्टीपल 1 में 1 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल माइनस में तो माइनस का 7 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल -1 में 0, 1 का मल्टीपल 7 में तो 7, 7 का मल्टीपल 0 में तो 0। ठीक है, और जो जुड़ते हैं उनको क्रमशः लिख देते हैं, तो a into b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और 1 16, 5 में से 3 गए माइनस के 2, 27 में से 1 गए कितने बचे 26, 7 में से 3 गए 4, 9 और 1 कितने हो गए 10, 63 में से 7 घटा दो कितना बचा 63 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 56। ठीक है, 7 को 0 में जोड़ दो 7, 7 में से 1 घटा दो माइनस के 6 और ये हो जाएगा 21। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि मल्टीपल को हम ऐसे करते हैं। मल्टीपल का एक और रूल देख लीजिए, R1 का पहले C1 में, R1 का फिर C2 में, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीपल करते हैं। इसकी प्रैक्टिस तुम लोग करोगे तभी आएगा, ये वैसे ये नहीं आता है। ठीक है जी, ये विशेष ध्यान देना। चलो एक और हम छोटा सा देखते हैं, फिर इसके बाद ये मल्टीपल की तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2 -3 और 5। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 1 0 0 और 1, ये लिखा हुआ है। चलिए तो हम सबसे पहले कहते हैं a into b निकालो। a का मान 1 2 -3 और 5। ठीक है, b की वैल्यू बताओ 1 0 0 और 1। क्या सिखाया था पहले, अब इसमें 2 की बना लीजिए। अब इसमें a into b क्या आएगा, a into b आएगा R1 का C1 में, R1 का C1 में और R1 का C2 में, R2 का C1 में, R2 का C2 में, केवल 4 मल्टीपल होनी है, सॉरी ये आपका बनना है। चलिए यहाँ देखते हैं R1, R1 में पहला एलिमेंट 1, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 C1, 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे 1, 2 का मल्टीपल 0 में करो तो क्या हो जाएगा 0। अब R1 का C2 में, यहाँ देखते हैं R1 का C2 में पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 0 0, दूसरा एलिमेंट 2 और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1, तो आपका क्या हो जाएगा 2। R2 इसका करते हैं, 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे माइनस का 3, 5 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0। अब देखते हैं 3 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 5। तो a into b की वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 माइनस का 3 और 5, ये आपका मल्टीपल है। तो मल्टीपल का ये रूल होता है, आपको गुणनफल कैसे समझना है। आपकी किताब में 50 सवाल ऐसे होंगे जिसे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं
किसी भी जब मैट्रिक्स दी जाती है तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अगला ये टॉपिक है, ये विशेष ध्यान देना कि गुणनफल एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, मल्टीपल एक इतना बड़ा टॉपिक होता है, इसको समझने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इसके अगर प्रोसेस आपको नहीं समझी तो फिर आपको बहुत टेंशन आ जाएगी। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस जितने ज्यादा से ज्यादा है कर सको तो करना। देखो कोफैक्टर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत शॉर्ट, ऐसे चुटकियों में निकालते हैं। बिल्कुल जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं ना, मैगी बनने में कितना मिनट लगता है? 2 मिनट लगता है। इसी प्रकार हम लोग 2 मिनट इसको भी निकालते हैं। तो 5 7 0 1 माइनस का 3 और 2। तो अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए। क्या सीख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड अवयव ज्ञात करना किसी भी मैट्रिक्स के। माने जब एक मैट्रिक्स दी जाती है तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, इसके निकालने के लिए किताबों में कई नए नए मेथड दिए गए हैं। आप लोग बिल्कुल इजी मेथड देखें, जितने भी एलिमेंट हों आपको इस मेथड को समझने के लिए एक उंगली और एक पेन का इस्तेमाल करना है। बस इजी स्माइल के साथ देखिए इसको। और हम लोग क्या करेंगे? देखो जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उतने आप क्या करेंगे? ब्रैकेट बना लेंगे। अगर कठिन लग रहा हो तो बता देना बेटा। बिल्कुल जितने भी आपके एलिमेंट, अगर यहाँ 9 एलिमेंट हैं तो हम 9 ब्रैकेट बना लेंगे। पहला है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, माने अल्टरनेटिव क्रम में हम लोग इनके चिन्हों को लगा देंगे। क्लियर? चलिए पॉइंट आउट करते हैं। अब जो भी अक्षर हो, जैसे हम इस वन के लिए कर रहे हैं तो वन के सामने की लाइन बंद करते जाओ। देखो ऐसे, दिस वन और ऐसे। क्या एक उंगली, जैसे हमने ये पेन का, जैसे ये वाला ब्रैकेट के लिए वन के लिए लिखना तो ये वाला लाइन बंद कर दो और ऐसे पेन बंद। तो 4 अक्षर दिखाई देंगे। 7 दूनी 14, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 14 माइनस के 0। ठीक है? आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना, एक उंगली और एक पेन का यूज करना है। जैसे ये, अब दूसरा ब्रैकेट यहाँ है, ये माइनस का 2 लिखा तो R1 वाली लाइन में लिख रहा है तो R1 वाली लाइन को बंद कर दीजिए आप ऐसे। ठीक है? और ये वाली लाइन जिसके सीध में ये 2 है उसको बंद कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 1 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0। कहने का मतलब जो अक्षर लिखा हुआ है, जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसके सामने की लाइन को बंद कर दो। जैसे ये 3 है, 3 किसके सीध में? देखो एक तो इसके सीध में, दूसरा इसके सीध में। ठीक है? तो ये बंद हो जाएगा। क्या बचेगा? यही तो बचेगा। 5 तिया 15 और एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या करना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का चिन्ह लगा दो, उल्टा। ठीक है? अगर माइनस का हो तो प्लस का लगा दो। अब जैसे 5 लिखा है, 5 किसके सीध में है? ये देखो 5 इसके सीध में, देखो I2 के सीध में है, ओके, और C1 के सीध में ये लाइन बंद। तो 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। 2 दूनी 4 माइनस 4 और 3 का 9 माइनस के 4 माइनस के 9 हो रहा हो तो प्लस के 9। इसे ध्यान देना। चलो यहाँ कहते हैं, अब जैसे ये 7 लिखा, 7 के सीध में क्या है? 7 I2 के सीध में ये वाला लाइन बंद कर देंगे और ये वाली C2 लाइन बंद हो जाएगी। 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 माइनस के 3। अब ये 0 है, 0 के लिए ये लाइन बंद करेंगे और बीच वाली लाइन बंद है तो माइनस का 3 और 2 एकम 2 प्लस का 2। ठीक है? अब ये तीसरा R3 वाली लाइन को बंद करिए क्रमशः ऐसे। चलो पहले ये लाइन बंद करो तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो माइनस के 0 हो गया। माइनस का 0 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 तिया 21 तो माइनस की 21। अब ये माइनस के 3 वाली लाइन का मतलब है R3 और C2 बंद कर दो तो 1 का गुणा 0 में 0 होगा। 5 तिया 15 माइनस के 15। अब ये 2 है, 2 के सीधे वाली लाइन बंद करो तो 7 एकम 7 और प्लस के 10। ये आपका लग गया। तो हम क्या कहेंगे? कोफैक्टर ऑफ ए की जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी आ जाएगी 14, 10 में 10, 15 और 7 कितने हो जाएगा? 22। वो भी का आएगा माइनस का और ये का आएगा माइनस का 10 हो जाएगा। 4 में से ये हो जाएगा 5, माइनस का 1 प्लस का 1, 7 और 10 17
प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, और ये आपका कोफैक्टर हो जाता है। थोड़ा ध्यान देना, ये कोफैक्टर आपका हो गया। अगर इसी को हमें एडजॉइंट ऑफ ए, हम अभी इतने जल्दी स्पीड से नहीं पढ़ाएंगे, तो आज हम अभी कोफैक्टर को एक और देखते हैं, कोफैक्टर कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी पैटर्न है। तो अगर हम a की वैल्यू दें 2, -3, 5 और 7, देखिए 2 वाला 2/2 का देखिए आप कोफैक्टर, ठीक है। तो हम क्या निकालें, कोफैक्टर ऑफ a इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं, 4। तो हमें ब्रैकेट कितने बनाने पड़ेंगे, 4। बिल्कुल नया पैटर्न है ये, ठीक है। ये अक्सर क्या लोग ऐसे निकालते हैं, a11 a12 के रूप में निकालते हैं, वो बहुत टफ होता है। ये प्लस लगा दें, ये माइनस, अगर ये माइनस है तो ये नीचे वाला प्लस, ये प्लस है तो नीचे वाला माइनस। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से देखना है, स्माइल करना है, बिल्कुल जैसे